आशा, 2 कप चाय बनाना, साथ में कल जो मठरी बनाई थी वो भी ले आना। राकेश जी अपनी पत्नी को कहकर रसोई से बाहर चले आए। फिर से चाय। आशा जी का दिमाग ठनका। उन्होंने रसोई की खिड़की से झांक कर देखा तो राकेश जी के साथ बगीचे में 2 लोग बैठे थे। उनमें से एक तो रामू माली था और दूसरा प्रेस वाला बिरजू। आशा जी का पारा चढ़ गया। अब इस घर की मालकिन माली और प्रेस वाले के लिए चाय बनाएगी? फिर ये तो राकेश जी का रोज का हो गया है। जब से रिटायर हुए हैं किसी न किसी को बुलाकर चाय पिलाते रहते हैं। अरे ढंग के अमीर लोगों से मेल मिलाप रखे तो अच्छा है, पर इन गरीब लोगों से मेल मिलाप बढ़ाकर क्या मिलेगा? उन्होंने राकेश जी को आवाज लगाई। वो सीधे रसोई में आ गए। क्या बात है, चाय बन भी गई? बड़ी जल्दी से बना ली। आशा जी ने खाली कप दिखाते हुए कहा, चाय नहीं बनाई है, ना ही बनाऊंगी। ये आपने क्या लगा रखा है? किसी को भी बुलाकर चाय पिला देते हो। जरा ढंग के लोगों के साथ, अपने बराबर वालों के साथ उठना बैठना हो तो अच्छा लगता है। पर आप है कि कॉलोनी के माली, प्रेस वाले, अखबार वाले, दूध वाले सबको चाय पर बुला लाते हो। इन लोगों के लिए मैं कब तक चाय बनाती रहूंगी? इन लोगों से तो बात भी नहीं करनी चाहिए और आप साथ में खाने पीने बैठ जाते हो। 60 के होते ही सठिया गए हो। जीवन में अमीर लोगों से, अपने बराबर स्टेटस वालों से दोस्ती हो तो समाज में रुतबा बना रहता है। इन छोटे लोगों से दोस्ती करके कुछ हासिल नहीं होता है। आशा जी ने बड़बड़ करते हुए कहा, क्या आशा, 2 कप चाय के लिए इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया? इतने में तो 2 कप चाय बन जाती। फिर दोनों थके हुए हैं। चाय पीने से माली और बिरजू को ऊर्जा मिल जाएगी, 2 गुनी ताकत से काम करेंगे। तुमने क्या गरीब लोग लगा रखा है? क्या हुआ जो मैं इनके साथ बैठ जाऊंगा? मैं छोटा तो नहीं हो जाऊंगा। ये छोटे और गरीब नहीं होते हैं, ये मन के सीधे लोग होते हैं। 1 कप चाय और 2 बिस्किट से भी खुश हो जाते हैं। तुम चाय बना दोगी तो तुम्हारी रसोई खाली नहीं हो जाएगी। तुम जो अमीर लोगों की बात करती हो, मुझे उनके साथ बैठने में घुटन महसूस होती है। उन लोगों की दोस्ती महज दिखावा होती है। दिखावा तो तुम भी करती हो। देखो ना, कल पड़ोस वाले बंगले से वर्मा जी आए थे। उन्हें डायबिटीज है, फिर भी तुमने मिठाई नमकीन की प्लेटें सजा दी थी, जबकि तुम्हें पता था कि वो कुछ भी नहीं खाएंगे। और इधर 2 कप चाय गरीब को पिलाने के लिए इतना हल्ला मचा रही हो। अपना मन बड़ा रखो। जो भी इंसान या मेहमान घर में आता है उसकी पूरी आव भगत करनी चाहिए। वो छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस भगवान का रूप लेकर आता है। ईश्वर ना करे कि हम दोनों पर कभी कोई आपत्ति आएगी तो ये छोटे और गरीब लोग ही मदद करने आएंगे। ये अमीर और बड़े लोग तो दूर मोबाइल पर वीडियो बनाकर निकल जाएंगे। राकेश जी कहते जा रहे थे। वो बाहर केवल मठरी लेकर आ रहे थे, पर तब तक रामू और बिरजू जा चुके थे। आखिर दोनों कब तक चाय का इंतजार करते? चाय ना आने की स्थिति में दोनों निकल गए। आज रामू को सरदर्द हो रहा था तो बिरजू भी थका हुआ सा ही था। राकेश जी ने सोचा था कि चाय पिला दूं, पर आशा जी छोटे बड़े की बात लेकर बैठ गई थी। राकेश जी और आशा जी दोनों साथ हंसी खुशी से रह रहे थे। 2 बेटे और 1 बेटी थे। बेटे की शादी की तो वो विदेश में बस गई थी। 3-4 साल में मिलने आती थी और दोनों बेटे आयुष और पीयूष महानगरों में बस गए थे और इस छोटे से कस्बे में दोनों लोग रह रहे थे। बच्चे हुए, उन्हें पाला और वो फिर माता पिता का घरौंदा छोड़कर अपना आशियाना सजाने को निकल जाते हैं। वापस कभी लौट कर नहीं आते। उनकी अपनी ही एक दुनिया बन जाती है। आशा जी का भी मन करता था औरों की तरह उनकी बहुएं भी उनके साथ आकर कुछ दिनों के लिए रहे, पर ऐसा होता नहीं है। बहुएं मायके तो महीने भर रह आती है, पर ससुराल सास के पास 2 दिन भी रहने को कतराती है। अकेलेपन की वजह से आशा जी चिड़चिड़ी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कुछ सीमित दायरे में बांध लिया था। वो उन्हीं लोगों से बात करती थी जो उनके बराबर का होता था। वो छोटे लोगों की नमस्ते तक का जवाब नहीं देती थी। उनके अनुसार दोस्ती और बोलचाल अमीर लोगों से होनी चाहिए। गरीब लोग तो बस मुफ्त का खाने और लेने को आतुर रहते हैं। वहीं इसके विपरीत राकेश जी खुश मिजाज थे। वो सबका हालचाल पूछते थे और आशा जी से छुप कर गरीब लोगों की मदद भी कर देते थे।
उनके अनुसार इंसान को सबसे बात करनी चाहिए, बोली और व्यवहार में मिठास होनी चाहिए, प्यार से बात करे वही इंसान अच्छा है। बाकी ये स्टेटस और बराबरी का फंडा उनकी समझ में नहीं आता था। अभी कुछ साल पहले ही रिटायर हुए राकेश जी अपनी बची कुची जिंदगी जिंदा दिली से बिताना चाहते थे और सबको खुश रखना चाहते थे। बस इसी बात पर दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर बहस हो जाया करती थी। राकेश जी खाने के बड़े शौकीन थे। डायबिटीज पेशेंट होने के बावजूद कभी मीठा खाना नहीं छोड़ते थे। दिन भर शक्कर वाली चाय पीकर उनकी सेहत बिगड़ गई थी। हाई बीपी भी रहने लगा था। इसीलिए भी आशा जी उन्हें दिन भर खाने के लिए टोकती रहती थी, पर वो नहीं मानते थे। एक रात वो सोए थे। आधी रात को उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई तो अकेली आशा जी घबरा गई। उन्होंने अपनी अमीर सहेली को फोन लगाया, पर इतनी सर्दी में रात को किसी ने फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा। फिर वो तुरंत दौड़कर सामने बने कच्चे पक्के घर में गई। वहीं पर प्रेस वाला बिरजू रहता था। उन्होंने दरवाजा बजाया तो बिरजू एक आवाज में मालकिन की मदद के लिए दौड़ पड़ा। फटाफट एम्बुलेंस बुला ली और राकेश जी को अस्पताल में ले गए। समय रहते उन्हें बचा लिया। सुबह आशा जी के सारे अमीर दोस्त राकेश जी से मिलने आए। महंगे फूलों के गुलदस्ते और फल देकर चले गए। किसी के पास रुकने का समय नहीं था। सबकी अपनी व्यस्त जिंदगी थी, पर दिखावे के लिए तबीयत पूछना भी जरूरी था। किसी ने नहीं कहा कि हम यहाँ एक रात रुक जाते हैं या हम अस्पताल की भागदौड़ कर लेते हैं। एक एक कर काफी लोग मिलने तो आए, पर जल्दी ही चले गए। आशा जी तो वैसे ही सदमे में थी कि उनके पति मौत के मुंह से वापस आए हैं। रात भर बिरजू उनके साथ रहा और दवाइयों और चाय पानी की व्यवस्था कर रहा था। सुबह खबर लगते ही कॉलोनी का गार्ड, रामू माली, अखबार वाला हरिया, काम वाली काकी, सब लोग आ गए। आशा जी सबको देखकर हैरान रह गई। ये लोग अपने साथ महंगे गुलदस्ते नहीं लाए थे, पर इन सब के चेहरे पर राकेश जी के लिए गहरी परवाह दिखाई दे रही थी। सब लोग काफी देर तक वहीं पर रहे, जब तक राकेश जी को होश नहीं आ गया। आज आशा जी को ये चहल पहल अच्छी लग रही थी। ऐसे दुख के समय उनके साथ उनके अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार और अमीर पड़ोसी नहीं थे, पर ये सब लोग इसी उम्मीद में बैठे थे कि किसी भी तरह हम मालकिन के काम आ जाए। आशा जी मन ही मन शर्मिंदा हो रही थी। कॉलोनी का गार्ड सारी कॉलोनी की रक्षा करता था। दिन भर वो दरवाजे पर खड़ा रहता था। राकेश जी कभी कभी उसके लिए सर्दियों में गर्म चाय और गर्मियों में नींबू पानी दे आते थे। घर में कोई भी पूजा या पार्टी होती थी तो गार्ड के लिए खाना जरूर जाता था। आशा जी हमेशा चिड़चिड़ करती थी। इतनी महंगी मिठाई और फल उस छोटे गरीब गार्ड को देने की क्या जरूरत है? तब राकेश जी समझाते थे कि इन लोगों को चाहे तुम गरीब या छोटा समझो, पर इनका दिल बहुत बड़ा होता है और मुसीबत आने पर ये लोग मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। केवल पैसों से ही कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता है। अखबार वाला हरिया सिर्फ उनके घर पेपर देने आता था, पर उसके साथ भी राकेश जी की बहुत पटती थी। उसे कई बार बिठाकर गर्मा गर्म नाश्ता करवा देते थे। और तो और वो हरिया बैंक की नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था, तो राकेश जी ही उसके लिए फॉर्म और किताबें ले आए थे। उस दिन आशा जी बहुत गुस्सा हुई थी। बेकार ही पैसे लुटाते रहते हो और ये छोटे गरीब लोग एहसान तक नहीं मानते हैं। कल को इनको कुछ काम कह दो तो कन्नी काट कर चले जाएंगे। आशा, 1500 रुपए हमारे लिए कुछ भी नहीं है, पर इनके लिए ये बहुत बड़ी रकम है। मान ले इसकी बैंक में नौकरी लग जाएगी तो अच्छा है, इसका भविष्य संवर जाएगा। हमेशा मुझे याद तो रखेगा। मुझे भी खुशी होगी कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी बन गई। राकेश जी हमेशा धैर्यपूर्वक समझाते थे। आशा जी को बस यही बात कचोटती थी कि उनके अपने बच्चे बाहर चले गए, जिनको पालने में राकेश जी और उन्होंने दिन रात एक कर दिए, लाखों रुपए पूरे कर दिए। जब उन्होंने ही एहसान नहीं माना तो ये तो फिर भी गैर है। फिर उनकी नजर रामू माली पर पड़ी। वो भी बहुत चिंतित नजर आ रहा था। बार बार डॉक्टर के आने से बेसब्र हो जाता था और राकेश जी के हाल पूछ रहा था। रामू माली की शादी तो हो गई थी, पर पत्नी की जल्दी ही मृत्यु हो गई थी। घर पर छोटे बच्चों को छोड़कर नहीं आ सकता था, तो दोनों बच्चों को साथ ले आता था
वो बगीचे में बैठते थे तो राकेश जी उन्हें पढ़ाने लगते थे और स्कूल का होमवर्क भी करवा देते थे। इससे रामू माली निश्चिंत रहता था, क्योंकि उसके बच्चों को एक तरह से राकेश जी निःशुल्क पढ़ाते थे। आशा जी को यह भी पसंद नहीं था कि घंटों उनके पति बच्चों को पढ़ाने में लगे रहते थे। आज वो ही रामू माली अपना सारा काम छोड़कर राकेश जी की देखभाल में लगा हुआ है। बगल में रहती काकी की भी उम्र हो चली थी। वो सालों से उनके घर सफाई और बर्तन कर रही थी। कुछ दिनों से चिंतित नजर आ रही थी तो राकेश जी को बताया, बेटी की शादी कैसे करें? उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, पति तो कुछ भी छोड़कर नहीं गया। तब ये सुनकर राकेश जी ने लाख रुपए की मदद की थी। लाख रुपए कम नहीं होते हैं। आशा जी उस दिन बहुत गुस्सा हुई थी। आशा, ये सोच ले, वो हमारी गुड्डी है। जब वो 3-4 सालों में आती है तो तू लाख 2 लाख उस पर ऐसे ही खर्च कर देती हो। ये भी तो कन्यादान में ही गए हैं। अस्पताल में बैठे बैठे आशा जी को सारी बातें याद आ रही थी, क्योंकि दुख की घड़ी में वो ही छोटे और गरीब लोग नजर आ रहे हैं। सभी लोग मिलकर राकेश जी को छुट्टी दिलाकर घर ले आए। आशा जी को अकेलापन महसूस नहीं हो, इसलिए काकी देर तक उनके पास रुकने लगी थी और सब्जियां भी दे जाती थी। अखबार वाला हरिया राशन पानी और दूध ले आता था। रामू माली बगीचे में बैठकर राकेश जी के हाथ पैरों की घंटों मालिश कर देता था और बिरजू प्रेस वाला भी उनकी सेवा में लगा था। गार्ड दुकान से दवाइयां और ठेले से ताजा जूस बनवाकर ले आता था। सभी राकेश जी का साथ दे रहे थे, उनकी सेवा में लगे थे। अमीर दोस्त दिखावे के लिए घर आकर बस तबीयत पूछकर चले गए। बच्चों के भी बस फोन आते रहते थे। बेटी तो विदेश में थी, पर बेटे इसी देश में रहने के बावजूद समय निकालकर और अपने पिता की तबीयत पूछने तक नहीं आए। राकेश जी ठीक होने लगे थे। देखो आशा, मैं कहता था कि अमीर लोग तो बस दिखावा करते हैं, मदद के लिए तो गरीब लोग ही आगे आते हैं। आज आशा जी ने पहली बार राकेश जी की बातों से सहमति जताई और वो इन सब के लिए खुशी से चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। दोस्तों, पैसों से रिश्ते जुड़ते हैं पर निभते नहीं है। रिश्ते निभाने के लिए एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के काम आना ही सबसे बड़ी मानवता है। दुख में जो साथ दे वो ही अपना है, फिर चाहे वो गरीब ही क्यों नहीं हो। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं? आपके विचारों और सुझावों को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।